रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्यों की प्रैक्टिस वाली क्लास। अंग्रेजी वाक्य मैंने क्यों कहा? क्योंकि आज के बाद आप ये वाक्यों को अंग्रेजी में ही बोलेंगे। हाँ, मैं आपको हिंदी के माध्यम से इन वाक्यों को समझाऊंगी जरूर, लेकिन आपको इनका इस्तेमाल किस में करना है? अंग्रेजी में करना है। तो 100 इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे आज की क्लास में। पूरे 100 के 100 वैसे वाले वाक्य हैं जो हम रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हैं कहीं ना कहीं पर, तो आपको ये बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला वाक्य है अगर मैं जा सकता हूं। ये एक अधूरा सा वाक्य है जो हम लोग वाक्य को कंप्लीट करने से पहले हम लोग बोलते हैं। जैसे अगर मैं जा सकता हूं तो मैं जाऊंगा, है ना? तो हम लोग इस तरीके से हिंदी में बातचीत करते हैं। तो पूरा इतना लंबा वाक्य अगर आपको दिक्कत होती है ट्रांसलेट करने में कि भाई अगर मैं जा सकता हूं तो मैं जाऊंगा, या अगर मैं जा सकता हूं तो मैं भी जाऊंगा, इस तरीके के लंबे लंबे वाक्यों को अगर आपको ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है तो आप क्या कर सकते हैं? इन वाक्यों का हिस्सा तोड़ करके याद कर सकते हैं, हिस्सा तोड़ करके ट्रांसलेट करना सीख सकते हैं। और फिर ये हिस्सा भी सीख लिया, उसका अगला हिस्सा भी सीख लिया, तो फिर पूरा वाक्य बोल पाओगे ना। तो अगर मैं जा सकता हूं, इसके आगे का हिंदी में बोल दीजिएगा, है ना? अगर मैं जा सकता हूं, इफ आई कैन गो, मैं जाऊंगा। आपको कैसे बोलना है? इफ आई कैन गो, मैं जाऊंगा। राइट? आपने क्या किया? एक बड़े से वाक्य को लिया, उसका आधा हिस्सा आपने अंग्रेजी में बोला और बाकी का हिस्सा हमने हिंदी में बोला। इससे क्या हुआ? हमारी अंग्रेजी की प्रैक्टिस हो गई और ऐसे ही करते करते सही मायनों में रियल लाइफ में आप अंग्रेजी बोलना सीखोगे। किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, कॉल समवन, कॉल समवन। ये जो कॉल वर्ड है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है, क्योंकि ये पहले जो है पहले के टाइम पे जब हमारे पास दूर संचार यंत्र नहीं था, मतलब फोन नहीं था हमारे पास, जब हमारे पास राइट मतलब टेलीकम्युनिकेशन जब हम लोग नहीं कर पाते थे, तब हम लोग कॉल का इस्तेमाल जो है किसी को बुलाने के लिए करते थे, है ना? जैसे घर पे अगर कोई अंकल आंटी आए हुए हैं तो क्या बोलते हैं? बेटा मम्मी पापा को बुलाओ। राइट? लेकिन अभी क्या हो गया? कॉल वर्ड क्या हो गया? कह रहे उसको कॉल करना, उसको कॉल बुलाना, उसको कॉल मिलाना, उसके नंबर पे कॉल लगाना, है ना? तो ये कॉल का इस्तेमाल जो है आप दोनों ही सूरतों में कर सकते हैं, दोनों ही जगहों पर कर सकते हैं। इनफैक्ट आई एम वेरी श्योर कि आप करते भी होंगे। तो अगर आपको मैं ये वाक्य बता रही हूं कि कॉल समवन और इसकी अंग्रेजी किसी को बुलाओ, इसकी अंग्रेजी होती है कॉल समवन, तो आपको आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये बिल्कुल सही है और ये कॉल वर्ड का इस्तेमाल आप इन दोनों ही जगहों पर कर सकते हैं। उसने फिर किया, ही अगेन डिड इट। उसने फिर किया, ही अगेन डिड इट। ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीकों से इस्तेमाल हो सकता है ये वाक्य। अगर कोई बहुत बदमाश है, कोई बदमाशी करता रहता है और वापस से उसने बदमाशी करी, तो आपके मुंह से क्या निकलता है? कह रहे देखो उसने फिर से किया, है ना? ही अगेन डिड इट। ही का इस्तेमाल इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर पुरुष की बात हो रही है, और अगर महिला की आपको बात करनी हो तो शी का इस्तेमाल कर लेंगे। बाकी इस वाक्य में और कोई बदलाव नहीं होगा, बाकी जो है वो सेम ही रहेगा। ठीक है? इसको पॉजिटिव तरीके से क्या कैसे कहेंगे? कोई है बच्चा जो हमेशा बढ़िया करता है, परफॉर्म अच्छा करता है, पढ़ाई में भी अच्छा है, इसमें भी अच्छा है, उसमें भी अच्छा है, सब चीज में अच्छा है। ठीक है? तो उसको कोई अगर फिर कोई अगर अचीवमेंट उसको होती है तो क्या कहते हैं? ही अगेन डिड इट। मतलब अरे उसने फिर, मतलब ये थोड़ा पॉजिटिव वाला हिस्सा हो गया कि हाँ खुशी के साथ आप बोल रहे हैं, प्राउड के साथ बोल रहे हैं। ही अगेन डिड इट। मैं वहां रहूंगा, आई विल बी देयर। मैं वहां रहूंगा, आई विल बी देयर। ये वाक्य कब बोलते हैं? किसी ने कहीं आना है, आपको उसको रिसीव करने जाना है, या सामने वाला जो है थोड़ा सा सस्पिशियस है कि पता नहीं कैसे मैनेज होगा, नहीं होगा, तो आप कह सकते हैं आई विल बी देयर। इससे क्या होगा? सामने वाला आश्वस्त होगा कि आप वहां पर हैं। ये आश्वस्त करने के लिए, बेसिकली कॉन्फिडेंस सामने वाले को अपने तरफ से देने के लिए इस लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। क्लास को आगे बढ़ाने से पहले बी बैंकर इंग्लिश की ऐप अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के नहीं डाउनलोड की है तो गूगल प्ले स्टोर पर आप जा सकते हैं, वहां कर सकते हैं बी बैंकर इंग्लिश की ऐप को डाउनलोड और इंस्टॉल अपनी फोन पर। फिर अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद आप वहां पर कर सकते हैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, जो कि 2499 का है, लेकिन अभी कराया जा रहा है मात्र 249
या 249 रुपए में, जिस भी भाषा में आपको समझ में आता हो। यानी कि 249 में आपको ये कोर्स अभी कराया जा रहा है। 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ ये कोर्स आता है। बहुत ही बढ़िया कोर्स है। PDF नोट्स वगैरह, होमवर्क और आंसर शीट वगैरह सब मिलती है इस कोर्स में आपको। तो हरी आप जल्दी करिए, ये ऑफर सीमित समय के लिए है। इसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए। और हमारी ई बुक्स के लिए आप इस वेबसाइट पर जा करके ई बुक्स को ले सकते हैं। वहां पर आप इन ई बुक्स को लेने के बाद डाउनलोड जरूर कर लें, ये मस्ट है। ई बुक ले मतलब पेमेंट कर दिया, फिर डाउनलोड कर लिया करिए वहां से ई बुक को, राइट। चलिए अब क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये दूसरे का है या ये किसी और का है, कहते हैं ना कि अरे इसको मत छुओ, ये दूसरे का है, या ये किसी और का है, ये किसी और की सीट है, ये दूसरे की सीट है, राइट। दिस इज अदर्स, ठीक है, दिस इज अदर्स, है ना, किसी दूसरे का है, दिस इज अदर्स। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आप कैसे हैं, हाउ आर यू, वेरी सिंपल येट वेरी यूजफुल, बिकॉज रोजमर्रा के लाइफ में इसका इस्तेमाल होता ही है। ये उनका बैग है, यह उनका बैग है। इट इज देयर बैग, इट इज देयर बैग। अब यहां पर देखिए देयर, इस देयर का इस्तेमाल हुआ है, THEIR वाले देयर का इस्तेमाल हुआ है जो बिलोंगिंग को दर्शाता है। और ये किसी के व्यक्ति या व्यक्ति विशेष के बारे में जब आप बताते हैं, उनकी बिलोंगिंग को बताते हैं, तो तब आप इस देयर वर्ड का यूज करते हैं। यह हमारी कार है, दिस इज आवर कार। यह हमारी कार है, दिस इज आवर कार। आप कौन हैं, हु आर यू। आप कौन हैं, हु आर यू। वह नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो। वह नहीं जा सका, ही कुड नॉट गो। मुझे हर चीज चाहिए। भाई ये तो मतलब हर किसी को होता है ना, मुझे हर चीज चाहिए, मतलब ये भी चाहिए वो भी चाहिए। किसी ने अगर कभी कोई टोक दिया कि अरे तुम क्या हमेशा ऐसे करते रहते हो कि तुम्हें ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो झल्लाक इंसान जवाब देता है कि हाँ मुझे हर चीज चाहिए। अंग्रेजी में इसको कहेंगे आई नीड एवरीथिंग, आई नीड एवरीथिंग। वहां चले जाओ, गो देयर। ये जो देयर है THERE वाला देयर है, ये जगह प्लेस के बारे में बात करता है, जगह के बारे में बात करता है। तो जब आप किसी को कोई जगह के बारे में बताना चाहते हो, भेजना चाहते हो, बोलना चाहते हो, तो आप इस वाले देयर का यूज करेंगे। जैसे वहां चले जाओ, गो देयर। उसे यहां बुलाओ, उसे यहां बुलाओ। कॉल हिम हियर, कॉल हिम हियर। आप अगर आप समझ लीजिए एक चीज को, देयर और हेयर में ना कई बार जो है मैंने देखा है स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है देयर में और हेयर में, क्योंकि एक तो थोड़ा सा सुनने में एक जैसा लगता है, देयर हेयर एक जैसा लगता है सुनने में, और इसीलिए यूजेज में ना थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कई बार। मीनिंग बेसिकली भूलने का डर रहता है। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं मैं बता दूं, एकदम सिंपल आसान और मतलब बिल्कुल ही आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो देयर जो वर्ड है वो दूर करने के लिए यूज होता है। जैसे आप जिस स्थान पर हैं, आप जिस जगह पर हैं, आप जहां पर हैं वहां से अगर कहीं और की बात कर रहे हैं, किसी दूर स्थान की बात कर रहे हैं, भले वो दूर स्थान आपके रूम के दूसरा कोना ही क्यों ना हो, राइट। दूर मतलब ये नहीं कि 400 किलोमीटर दूर की बात कर रहे हैं, नो, जहां पर आप हैं वहां से थोड़े डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो देयर का इस्तेमाल होगा। जहां पर आप हैं उसी स्थान की अगर आप बात कर रहे हो तो हेयर होगा। जैसे आपने कहा उसे यहां बुलाओ, कॉल हिम हियर, मतलब कहां पर, आप जहां पर हैं वहां पर ना, तो कॉल हिम हियर। अब याद रहेगी बात कि कैसे डिफरेंट है दोनों। मैंने कहा छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दो, आई सेड लीव। आई सेड, ये वाला लाइन कब यूज होता है, जब आप गुस्से में होते हैं, झल्लाए हुए होते हैं, तो आप कहते हैं ना कि अरे बोला ना छोड़ दो, मैंने कहा छोड़ दो, राइट। तो हिंदी में भी आप छोड़ दो पे थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं ना। मैंने कहा रिमेन्स सिंपल, आप छोड़ दो पे क्या स्ट्रेस डालते हैं ना कि मैंने कहा छोड़ दो, राइट। तो अंग्रेजी में भी ये टोन आपको सेम रखना है, आई सेड लीव, राइट। आई सेड नॉर्मल है, लीव इसके ऊपर जोर पड़ा। देखिए अंग्रेजी बोलने में ना थोड़े इमोशंस का भी खेल है। मतलब जिस तरीके से हिंदी क्योंकि बहुत फ्लुएंसी के साथ हमें आती है, तो हमें इमोशन का ना एक्स्ट्रा हमें सोचना नहीं पड़ता है, हमारा ऑटोमेटिक निकलता है जबान से, फीलिंग से, राइट।
इंग्लिश में भी सेम कर लेना है। इंग्लिश में जिस दिन ये सेम आपने कर लिया ना, ये दोनों पटरियां रास्ते पर आप ले आए, उस दिन आपको अंग्रेजी बोलने से कोई नहीं रोक सकता, ये यकीन मानिए मेरा। जितनी आती है आपको, जितनी सीख रखी है आपने, आप उतनी ही बोलोगे, लेकिन बोलोगे जरूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने भी सुना है, मैंने भी सुना है। आई हैव ऑल्सो हर्ड, आई हैव ऑल्सो हर्ड, मैंने भी सुना है। आई हैव ऑल्सो हर्ड, ही इज टू ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा है, वह बहुत बूढ़ा है। ही इज टू ओल्ड, वह भी जाएगा। ही विल ऑल्सो गो, वह भी जाएगा। ही विल ऑल्सो गो। यहां आओ, कम हियर, हियर का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब नजदीक बुला रहे हैं। कम हियर, मैं नहीं जा सका। आई कुड नॉट गो, ये कब बताते हैं, जहाँ मान लीजिए आपको कहीं से इनविटेशन आया था, आपको वहां जाना था, पार्टी अटेंड करनी थी, लेकिन आप नहीं जा सके। उस व्यक्ति से जब दोबारा मुलाकात होती है तो ये तो है कि वो व्यक्ति आपको टोकेगा, कह रहे आपको हम बुलाएं आप नहीं आए, राइट। तो आप क्या जवाब देते, कह रहे नहीं जा सका, है ना, मैं नहीं जा सका। आई कुड नॉट गो। वह जानती है, शी नोज, वह जानती है, शी नोज। मैंने सुना है, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है। आई हैव हर्ड। तब मैं आऊंगा, देन आई कम, तब मैं आऊंगा, देन आई कम। अब ये भी ना अधूरा वाक्य है, इसके आगे जरूर कुछ होगा कि अच्छा वहां जाना है, देन आई कम। ठीक है, हमने क्या किया, जैसे सामने वाले से आपकी कॉन्वर्सेशन हो रही है कहीं जाने के बारे में, ठीक है, तो आपने क्या बोला कि अच्छा वहां जाना है, तब मैं आऊंगा। इतना लंबा वाक्य अगर आपको ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है तो आप कह सकते हैं अच्छा वहां जाना है, देन आई कम। आपने आधा हिंदी कहा, आधा अंग्रेजी कहा, और आपका अंग्रेजी बोलना भी हो गया, प्रैक्टिस भी हो गया, और किसी को समझ भी नहीं आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत अच्छा है, इट इज वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छा है, इट इज वेरी नाइस। मैं फिर भी जाऊंगा, आई विल स्टिल गो, मैं फिर भी जाऊंगा, आई विल स्टिल गो। ये ना जिद्दी पने वाली बात होती है। मान लो बारिश पड़ रही है और किसी ने बोला बाहर जाना है, आप क्या कहोगे, कह रहे इतनी बारिश पड़ रही है मत ना जाओ, इतनी बारिश में जाकर के क्या करोगे, देखो कितनी बारिश पड़ रही है। ठीक है, जवाब आता है मैं फिर भी जाऊंगा, आई विल स्टिल गो। मतलब जो कंडीशन है, जो सिचुएशन है वो एज इट इज है, मैं फिर भी जाऊंगा, आई विल स्टिल गो। नहीं कभी नहीं, नो नेवर, नहीं कभी नहीं, नो नेवर। अब क्या है, वॉट नाउ, अब क्या है, वॉट नाउ। ध्यान रखना, टेक केयर, ध्यान रखना, टेक केयर। बस बढ़िया है, ऑल इज वेल। आप सिंपली इसको ऑल वेल भी कह सकते हो, ठीक है, ऑल इज वेल भी कह सकते हो। सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, सब अच्छा है जी, ऑल इज वेल या ऑल वेल, दोनों काम करेगा। जल्दी आ जाओ, कम फास्ट, जल्दी आ जाओ, कम फास्ट। कौन जाने, हु नोज, कौन जाने, हु नोज। मत पूछना, डोंट आस्क, मत पूछना, डोंट आस्क। कम से कम, एट लीस्ट। बहुत बढ़िया, वेल डन। रहने भी दो, जाने भी दो, छोड़ दो, फॉरगेट इट। क्या यूज करेंगे, फॉरगेट इट। खुश हो जाओ, चीयर अप। कोई अगर दुखी है, सैड है, तो उसको खुश करने के लिए क्या कहेंगे, अरे छोड़ो, चीयर अप, यानी कि खुश हो जाओ। जागते रहना, स्टे अप, जागते रहना, स्टे अप। अच्छा विचार है, गुड आइडिया, अच्छा विचार है, गुड आइडिया। सीधे चले जाओ, गो स्ट्रेट, सीधे चले जाओ, गो स्ट्रेट। इसे ले लो, टेक दिस, इसे ले लो, टेक दिस। साफ कर दो, क्लीन अप, साफ कर दो, क्लीन अप। वह भी जाएगा, ही विल ऑल्सो गो, वह भी जाएगा, ही विल ऑल्सो गो। मुझे फोन करो, कॉल मी, मुझे फोन करो,
कॉल मी, ये मैसेज किया होगा तो ठीक है। उसे बुला लो, कॉल हिम। उसे बुला लो, कॉल हिम। मैंने कहा छोड़ दो, आई सेड लीव इट। मैं सहमत हूं, आई अग्री। मैं सहमत हूं, आई अग्री। और क्या है, वॉट एल्स। और क्या है, वॉट एल्स। मैं भी वहां हूं, आई एम ऑल्सो देयर। मैं भी वहां हूं, आई एम ऑल्सो देयर। और कौन, हु एल्स। और कौन, हु एल्स। बहुत ठीक, वेरी फाइन। बहुत ठीक, वेरी फाइन। मुझे कोई एतराज नहीं, आई डू नॉट माइंड। मुझे कोई एतराज नहीं है, आई डू नॉट माइंड। नल चालू करो, टर्न ऑन द टैप। नल चालू करो, टर्न ऑन द टैप। टर्न ऑन क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि नल का जो नल जैसे चालू करते हैं उसका जो इक्विपमेंट होता है उसको आप घुमाते हो, एक बार इधर करते हो एक बार उधर करते हो, ठीक है। तो टर्न करते हो उसको बेसिकली, ठीक है। तो एक तरफ करोगे तो टर्न ऑन हो जाएगा यानी कि नल चालू हो जाएगा, उसके अगले तरफ करोगे तो टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है। उसे पढ़ने दो, लेट हिम स्टडी। मुझे मालूम था वो जीतेगा। मुझे मालूम था वो जीतेगा, आई न्यू ही वुड विन। आई न्यू ही वुड विन। मैं क्या कर सकता हूं, वॉट कैन आई डू। मैं क्या कर सकता हूं, वॉट कैन आई डू। मैंने उसे नहीं पहचाना, आई डिड नॉट रिकग्नाइज हिम, या आई डिडंट रिकग्नाइज हिम। मैंने उसे नहीं पहचाना, आई डिड नॉट रिकग्नाइज हिम। कितने बदल गए हो तुम, यू हैव चेंज्ड सो मच। कितने बदल गए हो तुम, यू हैव चेंज्ड सो मच। क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा, डोंट यू लाइक इट। क्या तुम्हें ये अच्छा नहीं लगा, डोंट यू लाइक इट। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, आई नेवर सेड दिस। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, आई नेवर सेड दैट। या ऐसा कभी नहीं कहा, दिस और दैट डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन आप इसको स्विच कर सकते हो। ये मुझ पर छोड़ दो, लीव इट टू मी। मेरी चिंता मत करो, डोंट वरी अबाउट मी। डोंट, यहाँ पे अबाउट होगा, ठीक है। ये ABOUT, अबाउट। डोंट वरी अबाउट मी। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। चिल्लाओ मत, डोंट शाउट। तुम्हें क्या हुआ, वॉट हैपन टू यू। तुम्हें क्या हुआ, वॉट हैपन टू यू। कुर्सी पर बैठ जाओ, सिट ऑन द चेयर। कुर्सी पर बैठ जाओ, सिट ऑन द चेयर। एक मिनट रुको, वेट अ मिनट। एक मिनट रुको, वेट अ मिनट। खिड़की बंद करो, क्लोज द विंडो या शट द विंडो। दोनों में से कोई भी आपको जो याद रहे यूज कर सकते हैं। बिजली चमक रही है, इट्स थंडरिंग। बिजली चमकने के पूरे प्रोसेस को ही अंग्रेजी में कहते हैं थंडरिंग, ठीक है। तो बिजली चमक रही है, इट्स थंडरिंग। वो गहरी नींद में सो रहा है, ही इज फास्ट अस्लीप। ही इज फास्ट अस्लीप। मुझसे ये गांठ नहीं खुल रही है, आई एम नॉट एबल टू ओपन दिस नॉट। नल चालू करो, टर्न ऑन द टैप। नल बंद करो, टर्न ऑफ द टैप। वह शायद भूखा है, ही इज प्रोबेबली हंग्री। वह शायद भूखा है, ही इज प्रोबेबली हंग्री। मेरा पेट भर गया है, माई स्टमक इज फुल। मेरा पेट भर गया, माई स्टमक इज फुल। क्या अब हम निकलें, शुड वी लीव नाउ। क्या अब हम निकलें, शुड वी लीव नाउ। मैं खाना खाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। मैं खाना खाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू ईट। मैं जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू लीव। मैं जाने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू लीव। हमारी बात आजकल बंद है, वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स दीज डेज, राइट। बातचीत जब किसी से बंद होती है तो कहते हैं कि टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, राइट। चलिए, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डो नॉट मेक मी एंग्री या डोंट मेक मी एंग्री। आज खाने में क्या बनाया है, वॉट इज प्रिपेयर्ड फॉर फूड टुडे। आज खाने में क्या बनाया है, वॉट इज प्रिपेयर्ड फॉर फूड टुडे। बारिश हो रही है, इट्स रेनिंग। बारिश हो रही है,
इट्स रेनिंग, आज बहुत गर्मी है. इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है. इट इज़ वेरी हॉट टुडे, कितनी ठंड है आज. हाउ कोल्ड इज इट टुडे. ये क्वेश्चन वाला नहीं है, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं है. आप जब कुछ बोल रहे हो कि कितनी ठंड है यार आज, है ना. हाउ कोल्ड इज इट टुडे. भूलना मत, डू नॉट फॉरगेट. भूलना मत, डू नॉट फॉरगेट. कौन है वहां. हु इज देयर. कौन है वहां. हु इज देयर. मैं हूं रोहन. इट्स मी रोहन. मुझे नींद आ रही है. आई एम फीलिंग स्लीपी. मुझे नींद आ रही है. आई एम फीलिंग स्लीपी. जूते पहन लो. पुट ऑन द शूज. जूते पहन लो. पुट ऑन द शूज. जूते उतार लो. पुट ऑफ द शूज. जूते उतार लो. पुट ऑफ द शूज. पंखा चालू कर दो. टर्न ऑन द फैन. पंखा बंद कर दो. स्विच ऑफ द फैन. स्विच, टर्न ऑन, स्विच ऑन कुछ भी आप यूज कर सकते हो. स्विच ऑन, स्विच ऑफ कुछ भी यूज कर सकते हो. मतलब स्विच ऑफ, टर्न ऑफ कुछ भी यूज कर सकते हो. लेकिन मेरा सजेशन ये होगा कि जब बात आए पंखे की या किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की, तो आप स्विच ऑन स्विच ऑफ का ही यूज करें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के लिए. आज मैं बहुत परेशान हूँ. टुडे आई एम वेरी एंशियस. आज मैं बहुत परेशान हूँ. टुडे आई एम वेरी एंशियस. इसका मतलब क्या है. वॉट डज इट मीन. इसका मतलब क्या है. वॉट डज इट मीन. वह अंग्रेजी में अच्छा है. ही इज गुड एट इंग्लिश. वह अंग्रेजी में अच्छा है. ही इज गुड एट इंग्लिश. मुझे सोचना पड़ेगा. आई हैव टू थिंक. मुझे सोचना पड़ेगा. आई हैव टू थिंक. थोड़ी देर रुकिए. वेट फॉर अ वाइल. थोड़ी देर रुकिए. वेट फॉर अ वाइल. इसका क्या मतलब है. वॉट डज इट मीन. इसका क्या मतलब है. वॉट डज इट मीन. आर यू इन योर सेंसेस. आप होश में तो हैं. आर यू इन योर सेंसेस. तुम्हें क्या लगता है. व्हाट डू यू थिंक. तुम्हें क्या लगता है. व्हाट डू यू थिंक. तुम्हारा फोन बज रहा है. योर फोन इज रिंगिंग. तुम्हारा फोन बज रहा है. योर फोन इज रिंगिंग. मैं उसकी मदद करूंगा. आई विल हेल्प हिम. मैं उसकी मदद करूंगा. आई विल हेल्प हिम. तो सबसे पहले तो आप मेरी मदद कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके. आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास. मैं हूं प्रीति मैम और आज हमने कवर किए 100 ऐसे सेंटेंसेस जो हम लोग रोज की जिंदगी में यूज करते हैं. रोज की जिंदगी में छोटे बड़े मिक्स सेंटेंसेस हम लोग यूज करते हैं, लेकिन शुरुआत हम लोग छोटे छोटे सेंटेंसेस से करेंगे, फिर उनको जोड़ना सीखेंगे और उसके तहत आप अंग्रेजी आराम से बोल पाएंगे. तो क्लास बढ़िया लगी है तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए. चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. और मैं अब आपको बता दूं कि आप ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर बी बैंकर इंग्लिश ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. उसे कर सकते हैं इंस्टॉल अपनी फ़ोन पर. अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स जैसे कि नाम, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके आप वहाँ पर रजिस्टर करके कर सकते हैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की कोर्स. जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा. वहाँ पर यहाँ पर इंस्टॉल लिखा हुआ रहेगा, उसको क्लिक करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं. वहाँ पर आप सबसे पहले न्यू स्टूडेंट बन करके वहाँ पर आप न्यू स्टूडेंट को टच करेंगे. फिर अपना नाम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके खुद को रजिस्टर कर लेंगे. फिर आप इस वाले पेज पर पहुँच जाएंगे. यहाँ पर आपके लिए स्पोकन इंग्लिश की कोर्स, रीडिंग की कोर्स, ग्रामर की कोर्स, ये सब और अदर एग्जाम्स की कोर्स भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा आप बुक वाले सेक्शन में जाके हमारी ई बुक्स ले सकते हैं, लेकिन डाउनलोड यहाँ पर भी करना पड़ेगा. बीबी स्टोर पे जाकर के भी आप हमारी ई बुक्स ले सकते हैं, यहाँ पे भी आपको डाउनलोड करना पड़ेगा. ये मैंडेटरी है कि आपको ई बुक के लिए डाउनलोड करना ही पड़ेगा. इसके अलावा जब आप ये कोर्स लेने जाएंगे प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का, जो कि 2499 का है, लेकिन अभी कराया जा रहा है मात्र 249 में, तो सबसे पहले आप वहाँ पर इसकी डिटेल दे सकते. आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पर क्लिक करेंगे, फिर आप इसकी डिटेल देख सकते हैं, इसका डेमो देख सकते हैं और सीधे खरीद सकते हैं. बाय नाउ पर क्लिक करके आप इस पेज पर पहुंचेंगे. पे ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे, फिर आप इस पेज पर पहुंचेंगे जहां पर आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी भी माध्यम के जरिए आप यहां पर पेमेंट कर सकते हैं. वंस आपकी पेमेंट हो गई, आपका एडमिशन हो गया, फिर आपको ये कोर्स जो है व्यू कोर्स दिखेगा. फिर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे. उसके बाद आपके सामने ये लिस्ट खुल जाएगी जहाँ पर डेमो के साथ साथ आपको 60 और वीडियोस
उनकी PDF और उनका नोट्स जो है आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर इनको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं, और फिर जब आपके पास इंटरनेट ना हो या आप चाहते हैं इंटरनेट ना खर्चा हो तो डेटा ऑफ करके भी आप इनको देख सकते हैं। इसके अलावा भी कोई दिक्कत हो रही हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, हमारी टीम आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगी। इसके अलावा ये वाली वेबसाइट पर जाकर के भी आप हमारी बुक्स को ले सकते हैं, डाउनलोड ज़रूर कर लें ये बुक को। व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करने का ये लिंक है। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस के नाम से है टेलीग्राम पर चैनल। 17-18 हज़ार सब्सक्राइबर्स के करीब हैं, तो यही ऑफिशियल चैनल है, इसी ने आपको ज्वाइन करना है। बाकी कोई भी अगर क्लेम करता हो कि वो प्रीति मैम या बी बैंकर की तरफ से है तो वो गलत बोल रहा है, वो फर्जी है, राइट। तो आपको ऑफिशियल चैनल पे जुड़ना है, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।